पुत्रदा एकादशी है। हमारे यहाँ इसको शिव महापुराण में श्रावण शुक्ल एकादशी भी कहते हैं। और कहते हैं ये सती माता ने श्रावण के महीने में यही एकादशी के दिन से जो व्रत साधना करना प्रारंभ करी थी वो सुख देने वाली थी। पहली बार माता सती ने भगवान शंकर की आराधना आज ही से चालू करी थी। निवेदन है आपसे भी, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, तो आज पुत्रदा एकादशी है। 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बनाना। और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। महाराज आगे वर्णन आया, सती मैया ने भगवान शंकर को पाने के लिए बहुत तप साधना करी और तप साधना के फल अनुसार, तप साधना के फल के अनुसार भगवान शिव को प्राप्त करती हैं माता सती। समय बीता, दक्ष प्रजापति के यहाँ सती का शिव के साथ विवाह हुआ। समय आया, दक्ष प्रजापति अपमान करे भगवान शंकर का। शंकर भगवान उसी समय तप में लीन हुए। यज्ञ करा दक्ष प्रजापति ने, सबको बुलाया, शिव को नहीं। सती माता उस यज्ञ में गई, जलकर भस्म हुई। वही सती माता हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में विख्यात हुई। और पार्वती के रूप में विख्यात हुई माता पार्वती, घोर तप करी भगवान शंकर का, घोर तप करा। और उस तप साधना से भगवान शंकर को माता पार्वती ने प्राप्त किया। घोर साधना। महाराज कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी पूरी जिंदगी निकल गई साहब तीर्थ करते करते। कई लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी जिंदगी निकल गई कथा सत्संग करते करते। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर के लोग अगर कहीं कथा होती थी तो रोज कथा सुनने जाते थे। कई लोग ऐसे हैं जो टीवी पर भी रोज कोई ना कोई महाराज की कथा सुनते ही हैं। कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात कथा में डूबे रहते हैं, उसके बाद भी बदल ही नहीं पाते, उसके बाद भी नहीं बदल। वही क्रोध करना, वही चिड़चिड़ करना, वही अपशब्द कहना, वही गालियां देना, वही ताने देना, वही कमेंट्स करना, वही अपशब्द कह देना, वही कोस देना, वही निंदा कर देना, वही कुछ बोल देना, किसी का चित्त वृत्ति हृदय दुखा देना। तो निवेदन है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा पंडित भयो ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। मेरा निवेदन है आपसे, आपकी जिंदगी निकल गई। कई पंडितों को कई लोग फोन लगा के कहते हैं हमने तो उनकी कथा सुनी, हमने तो उनकी कथा सुनी, हम तो इतनी कथा सुने, हमने तो इतनी कथा सुनी। महाराज मैंने तो इतनी कथा सुनी, हमारे यहाँ तो इतनी कथा होती है, हमारे गाँव में हमारे यहाँ ये महाराज आया, वो महाराज आया, वो महाराज आया। महाराज तो आया, पर तूने क्या लिया ये तो बता, तूने ग्रहण कितना करा? कथा सुनने के बाद आपकी जिंदगी में अगर थोड़ा सा बदलाव आए और घर के लोग कहें आज अम्मा बदली बदली सी दिख रही है, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आया है, तुम्हारे जीवन में बदलाव आया। हमारे पास कई मैसेज आते हैं, हमारे बच्चे लोग बताते हैं कि गुरुदेव उनका मैसेज आया था, उन्होंने कहा था कि हम इतने समय से कथा सुन रहे हैं, हमारा पूरे परिवार में ये बदलाव आया, हमने ये बदला है, हमने ये बदला है, हमने माता पिता को प्रणाम करने का भाव रखा, हमने ये करने का भाव रखा। तो ये तुम्हारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। अगर वही चिड़चिड़ प्रवृत्ति, वही काम, वही लोभ, वही आसक्ति, वही तृष्णा, वही वासना, वही क्रोध, तो फिर कोई मतलब नहीं। क्यों सुनते हो फिर कथा? कितने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं साहब, कितने बड़े बड़े पंडाल। उन पंडालों का स्टेज बनाने में कम से कम 10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। कई महाराजों के पंडाल के स्टेज बनाने में 10-10, 15-15 लाख खर्च होते हैं। पंडाल लगाने में कम से कम 10-15 लाख खर्च होते हैं। कितनी पब्लिक इकट्ठी होती है, हजारों लाखों। और मेरा निवेदन है जितनी पब्लिक कथा में आती है उन सबका एड्रेस लिख के रखो, उन सबका पता लिख के रखो। और जो कथा करवाने वाले उनसे निवेदन है इनके घर पर जाकर देख के आना कि इनको कथा का कितना असर हुआ है, कुछ हुआ।
यहां से सुनी, यहां से निकाल दी। बच्ची कुची थी, कपड़े से झटकार दी। घर पहुंचे, परिवार वालों ने पूछा कहां गई थी? कथा में गई थी। क्या सुना? बहुत कुछ सुना। क्या लेके आई? प्रसाद का दोना लेकर आई। ये प्रसाद ले, ये प्रसाद ले लीजिए। कथा तो वहीं छोड़ी आए। हम अपनी वृत्ति में क्या लेकर? केवल भीड़ बढ़ाने से कथा नहीं होती महाराज। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अकेले को कथा सुनाई थी बट वृक्ष की छांव में। शंकर भगवान ने माता पार्वती को अकेले में कथा सुनाई थी अमर कथा, अमर गुफा में। तुलसीदास जी सुंदर रामचरितमानस को अपने हृदय के लिए एकांत में बैठकर वाच रहे हैं। शायद मुझे लगता है लॉकडाउन के चलते हुए ये कथा भी जो एकांत में चल रही है, यहाँ कोई नहीं, केवल ये व्यासपीठ है, ये सामने कैमरा है, आप हो और ये सारे श्रोता भाई बहन जो अपने घर में कथा सुन रहे हैं, ये हैं। मेरा निवेदन आपसे रहेगा, आज एकादशी के दिन यदि बन सके तो इस कथा की सबसे बड़ी भेंट, सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि कथा में से थोड़ा सा ग्रहण कर कर अपनी जिंदगी को सुधारना, अपने जीवन को संवारना। एक ललकता भगवान शंकर को पाने की रखना कि भोलेनाथ मैंने आपकी कथा सुनी है विश्वनाथ। जैसे आपके सिर पर गंगा विराजमान है, मस्तक पर गंगा रह रही है, ऐसे मेरे घर के सभी लोगों का मस्तक ठंडा रखना। शंकर भगवान जैसे आपके गले में विष भरा है, अगर किसी के मन में कोई कपट भी आए तो उसको कंठ तक ही रहने देना, उगलना नहीं। भगवान आपके गले में भुजंग पड़ा हुआ है विषैला, हमारे घर में भी हो सकता है कि कोई विषैला विष उगलने वाला हो, पर भोलेनाथ जैसे आपने गले में डालकर रखा है उसी तरह उस विष उगलने वाले को भी आप काबू कर कर रखना। विश्वनाथ जैसे आपके घर में रिद्धि सिद्धि जैसी बहुएं आई हैं, कुमारिका जैसी बहुएं आई हैं, ऐसी बहुएं हमारे यहाँ हैं। ऐसी भोलेनाथ जैसे आपने अपनी बेटी का विवाह करा, जिस पुरुष के साथ आपने अपनी बेटी अशोक सुंदरी की शादी करी, इतना भावपूर्ण तुम्हें जो जमाई मिला, भक्ति में रमने वाला जो तुम्हें दामाद मिला, ऐसा दामाद हमको भी दीजिए। क्यों कहते हैं हम बार बार आपसे कि शंकर के मंदिर में जाओ तो अशोक सुंदरी की पूजन करो, अशोक सुंदरी का स्मरण करो? क्यों कहते हैं? किस लिए कहते हैं? किस कारण? क्यों कहा जाता है? क्योंकि विवाह के लिए चाहे वर हो चाहे कन्या हो, यदि विवाह के हेतु शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच वाले भाग में अशोक सुंदरी का स्थान होता है, शंकर भगवान की बेटी। पूरे जगत में मां जगतजननी पार्वती जी, इस बेटी का जो जन्म है, एक बार माता पार्वती भ्रमण करते हुए नंदन वन पहुंची हैं काशी में। और नंदन वन में काशी में माता पार्वती जी जैसी पहुंची शंकर जी के साथ, भगवान शंकर ने कहा पार्वती मुझे किसी काम से जाना पड़ेगा, तो यहां रुक। पार्वती जी कहती मैं अकेली क्या करूंगी, इस जगह पर मैं अकेली रहकर क्या करूंगी, भोलेनाथ मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं नहीं तू रुक में क्या है। शंकर भगवान जैसे ही पार्वती को छोड़कर चले तो पार्वती कहती है मैं अकेली हूं। शंकर भगवान कहते सामने अशोक का वृक्ष है और इस वृक्ष से जो तू मांगेगी तुझे मिल जाएगा, जो तू मांगेगी तुझे प्राप्त हो जाएगा। और माता पार्वती जी ने हाथ जोड़कर वो अशोक के वृक्ष के सामने हस्त कमल जोड़कर निवेदन करा, हे वृक्ष तुम मुझे एक बेटी प्रकट करो। अशोक के वृक्ष से कन्या प्रकट हुई, जो शोक को दूर करने वाली थी, उसका नाम अशोक रखा, अशोक सुंदरी। सुंदर इतनी थी, इतनी सुंदर थी, उसकी सुंदरता का व्याख्यान करा जाए तो शास्त्र कहता है कि अशोक के वृक्ष से जब वो उत्पन्न हुई थी तब उसका कलर काला था, श्याम था, पर
माता पार्वती के सामने जब वो आकर खड़ी हुई, माँ जगत जननी का जब वो दर्शन करती है, माँ जगत जननी का जब वो दीदार करती है, माँ जगत जननी का जब वो दर्शन करती है, तो माता की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो उसमें सुंदरता अपने आप आ गई। शास्त्र कहता है आप बाजार से साड़ी खरीद कर लाओ, भले 200 रुपए की हो, भले 200 की है, आपके घर में जो भगवान बैठे हुए हैं, आपके घर में जो शंकर बैठे हैं, जगदम्बा बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय बैठे हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं, आपके घर में जो भी देवी देवता बैठे हैं, भले कोई भी देवता हो, जो साड़ी आप खरीद कर लाए हो वो देवता को समर्पित कर दो 5-10 मिनट के लिए, भले 5-10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप वो साड़ी भगवान को दे दो, प्रभु ये आपका। और फिर भगवान से वही साड़ी वापिस ले लो, प्रसाद उसको पहन लो। महाराज किसी को उसका रुपया मत बताना कि कितने की साड़ी है, भले 200 की है, बताना मत ही। बाजार में निकल जाना, सहेलियों के घर चले जाना, मेहमानी करने चले जाना, किसी से मिलने चले जाना, वो साड़ी की कीमत अगर कोई बताएगा तो 200 नहीं बताएगा, वो हजारों में ही बताएगा कि इसकी कीमत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि भगवान को समर्पित होने के बाद में वस्तु की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। शमशान की राख लोग ले जाके गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, और वही शमशान की राख मेरे शंकर पर जब चढ़ती है, भस्म मेरे शंकर पर जब रमती है, उस भस्म को निकालकर पाउच में भरकर जब दिया जाता है तो वही करोड़ों की बिक जाती है महाराज, क्योंकि शिव को लग चुकी है, शंकर को रंग चुकी है। भगवान शिव को रंग गए। एक कोई वस्तु आपने खरीदी, कोई चीज आपने खरीदी, वो भगवान को पहले दे दो। यदि आप भगवान को दोगे तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी, उसका सुख अपने आप बढ़ जाएगा, उसका आनंद अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप। भगवान के सामने कोई वस्तु अगर पहुंचती है, सदगुरु के सामने, भगवान के सामने, परमात्मा के सम्मुख में, भगवत के सामने अगर भगवान के सम्मुख में कोई सामग्री पहुंच गई तो उसका स्वाद बढ़ गया। प्रैक्टिकल करके देखना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो आज ही प्रैक्टिकल करना, थोड़ी सी कोई प्रसाद बना लेना, थोड़ा सा कोई प्रसाद, कोई आटा सेक कर, आज तो खैर एकादशी हो गया, आज मत सेकना तो कल सेक लेना है, कोई आटा सेक कर शक्कर मिलाकर पंजेरी बनाना, दूध दही शहद शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाना, एक पंजेरी और पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने रख देना, एक पंजेरी और पंचामृत शंकर जी के सामने रख देना, एक पंजेरी पंचामृत किसी भगवान के सामने रख देना, एक पंजेरी पंचामृत किसी भगवान के सामने रख देना, और एक पंजेरी पंचामृत फ्रिज के ऊपर रख देना, एक पंजेरी पंचामृत कहीं रसोई घर में पड़े रहने देना, अलमारी पे रखे रहने देना, उसको भगवान के सामने मत ले जाना। तो तुम देखोगे कि जो भगवान के सामने, सत्यनारायण के सामने, शंकर जी के सामने, तुम्हारे भगवान के सामने जो तुमने पंजेरी और पंचामृत जो बनाया है, उसको खाकर देखना, उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। और जो फ्रिज के ऊपर रखा है, अलमारी पे रखा है, रसोई घर में रखा है, उसमें स्वाद नहीं आएगा। जितने इस टीवी के माध्यम से कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब से जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, एक बार प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक राम भाजी मतलब मिक्स वेज सब्जी, अन्नकूट की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, राम भाजी एक बार तुम बनाना, और एक बार राम भाजी मिक्स वेज सब्जी अन्नकूट की किसी भगवान को भोग लगाकर खाना, दोनों में अंतर मिलेगा। जो भगवान के सामने मिक्स वेज सब्जी का भोग लगाया है, राम भाजी का भोग लगाया है, भगवान के सामने जो सब्जी तुमने अन्नकूट की रखी है, उसमें स्वाद आ जाएगा। भले नमक नहीं हो, भले उसमें मिर्ची ना हो, भले उसमें कुछ डला ना हो, उसमें भले ग्रेवी ना हो, उसमें भले दाना सिंगदाना तिल्ली कुछ भी नहीं हो, उसमें भले कुछ ना डला हो, तो भी स्वाद आएगा। और एक तुम बना कर थक जाओ तो भी स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि वो भगवान के लिए नहीं बनी, वो भगवान के भंडारे की सब्जी, कद्दू की, काशी फल की, भंडारे की। नवरात्रि में कितने भंडारे होते हैं, गणेश जी के समय पर कितने भंडारे होते हैं, कोई गुरु जी के यहाँ फंक्शन हो, किसी के यहाँ कार्यक्रम हो, तो भंडारे कितने होते हैं। कई मंदिर चले जाओ, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा चले जाओ, काशी चले जाओ, महाकाल चले जाओ, कोई सोमती अमावस्या वगैरह का किसी के यहाँ भंडारा चल रहा हो, टेबल पे कोई पूरी सब्जी दे रहा हो, उसको खा के देखना, स्वाद आएगा।
अपने साथ में जो टिफिन लेकर आए उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो वहां का प्रसाद में स्वाद है उसमें स्वाद बढ़ गया। क्योंकि भगवान के सम्मुख में जो आ गया, भगवान के सामने जो पहुंच गया, उसमें स्वाद बढ़ गया, उसमें स्वाद बढ़ा। स्वाद बढ़ गया। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार। दोनों हाथ अशोक के वृक्ष से, अशोक के वृक्ष से अशोक सुंदरी प्रकट, श्याम कलर है, नेत्र बड़े हैं, सुंदर मुख पर प्रसन्नता है, और मां जगत जननी माता पार्वती जी उसको देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान के सामने अगर कुछ पहुंच गया उसका स्वाद बढ़ गया, उसकी सुंदरता बढ़ गई। बहू ब्यूटी पार्लर में तैयार होती है, सास सत्संग में तैयार होती है। ब्यूटी पार्लर में बहू तैयार हुई है, सास सत्संग में तैयार हुई है। पार्लर की चमक थोड़ी देर में उतर जाएगी, पर जो सत्संग में एक बार तैयार हो गया, आप अपने अपने घर की बुजुर्ग माताओं को देखना, बूढ़ी बूढ़ी माओं को देखना, और एक घर की बहू को देखना, वो थोड़ा सा काम करती है थक जाती है, बार बार मुंह धो भी लेती है, थोड़ा सा नैनों में सुरमा, थोड़ी लाली भी लगा लेती है, कंगा फेर के चोटी भी कर लेती है, और अपने घर में बुजुर्ग माँ हो, सास हो, माँ हो, उसको देखना, न बार बार मुंह धोती न चोटी करती, सुबह एक बार जो तैयार हुई, जो लगी रात तक की छुट्टी, और उसकी चमक और इसकी चमक देखना, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से। ये सारी चमक दमक सुंदरता ये बाहर से प्राप्त हो जाएगी। कितना सुंदर कहा, एक ब्यूटी पार्लर बाहर में है जहां कन्याओं का श्रृंगार होता है जिससे वर रीझ जाता है। एक ब्यूटी पार्लर ये शिव महापुराण की कथा है जिसमें आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीझ जाता है, जिससे भगवान शंकर रीझते हैं। अब मर्जी आपकी है कि आप उस पार्लर में तैयार हो रहे हो कि इस पार्लर में तैयार हो रहे हो, ये मन आपका है, आपकी मर्जी है, आपका मन है कि आपको तैयार कहाँ होना। व्यासपीठ से तो केवल समझाया जा सकता है, और ध्यान देना, ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों को समझाया जा सकता है। किस किस को बोलो, जितने लोग टीवी के सामने बैठे, ज्ञानी और अज्ञानी, इन दो लोगों को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना कठिन है। ज्ञानी को भी समझा सकते हो, अज्ञानी को भी समझा सकते हो, पर जिसके भीतर ही अभिमान समाया हुआ हो, जिसके भीतर अभिमान भरा हुआ हो, वो क्या समझेगा? वो क्या, तीन तरह के लोग कथा सुनते हैं हमारे, तीन तरह के लोग कथा श्रवण करते हैं। ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना। पहला श्रोता,
जो कथा को सुनने के लिए बैठता है, उसको कथा से मतलब रहता, फालतू चीजों से कोई मतलब नहीं है। दूसरा सोता, जो कथा में सोने के लिए पहुंचता है, जिसको कहीं नींद नहीं आती उसको कथा में आती, इसलिए उसको नींद के लिए कथा सुनता। तीसरे नंबर पर होता है सरोता। सरोता वो सुपारी कतरने वाला, केची जैसा काटने वाला, ये तीसरे नंबर पर सरोता। ये दिन भर कथा में बैठकर बस यही सुनता है कि महाराज ने क्या बाचा क्या नहीं बाचा, पंडित जी ने तो ऐसा बोल दिया, उन्होंने तो ऐसा कर दिया। बताओ कितना दान आ रहा होगा महाराज जी के पास में। वो सरोते का काम है, वो कतरना, वो काटना। केवल दिन भर बैठकर उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं करा, केवल कतरा ही है। और बहुत ध्यान देना, शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, पार्वती तू कथा में सो गई थी, इसलिए तू सोता के रूप में श्रोता है। एक निवेदन भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, तू 15 मिनट की कथा सुन, 10 मिनट की कथा सुन, 5 मिनट की कथा सुन, भले आधे घंटे की कथा सुन, पूरी कथा में ना तो तुझे सोना है और ना सरोता बनकर कतरना है। जो अच्छा मिले उसको ग्रहण कर लीजिए, जो बेकार मिले उसको छोड़ दीजिए। एक उंगली अगर हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे भीतर जाती हैं कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। तब दूसरे पर उंगली उठाना कि वो सामने वाला कैसा है। अच्छे को अच्छा नजर आएगा, बुरे को बुरा नजर आएगा, धर्मात्मा को धर्मात्मा, पुण्यवान को पुण्यवान नजर आएगा, साहूकार को साहूकार, ईमानदार को ईमानदार, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आएगा, कपटी को कपटी नजर आएगा, बेईमान को बेईमान नजर आएगा, प्रपंची को प्रपंची नजर आएगा। आपकी दृष्टि पर जिस कलर का चश्मा चढ़ा होगा सामने वाला व्यक्ति उसी कलर में नजर आएगा। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। ये निरंतर गायत्री परिवार कहता आया है। पड़ेगा 10 जन्म में नहीं भोगोगे, 20 जन्म लेना पड़ेगा, तो भोगना पड़ेगा। मत डरो किसी से। कई लोग कहते हैं हम नहीं डरते, मत डरो, भोगना तो पड़ेगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा। कर मेरा आप सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, आपने जो गौ माता के लिए दान दिया, वृद्धाश्रम के लिए दान दिया, शंकर के मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आपने अगर 2 रुपया भी दिया है तो एक बार यदि सीहोर के पास में से निकलो तो एक बार जरूर आकर देखना कि तुम्हारा दिया हुआ धन सही जगह लगा कि नहीं लगा। हम खुद कहते हैं गौ बेटी और धन 50 बार विचार करना, तब विचार कर देना कि सही जगह लगाया कि नहीं लगाया। उसको भी मुंह दिखाना है उस परमात्मा को। एक बार जाकर खड़े तो होना पड़ेगा, पूछेगा। जरा सा इनकम टैक्स वाला आता है और हिसाब लेता है तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं केवल इंसान को हिसाब देने में। जब वो 100 साल का हिसाब लेगा, एक एक श्वास का हिसाब लेगा, कहां गंवा दी, क्या करा था, पूछेगा, देना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देना। लक्ष्मी भी देना है तो अच्छी जगह देना, बेटी देना तो अच्छी जगह देना, किसी पियक्कड़ को मत देना, जुआरी को मत देना, जो बेटी का सम्मान ना करे उसको मत देना। गौ माता किसी ऐसे ब्राह्मण को मत देना, तुमने तुम्हारे ससुर के निमित्त से, तुमने तुम्हारी सास के निमित्त से गाय किसी ब्राह्मण को 12वें के दिन 13वें के दिन सास ससुर कहीं चले गए, मर गए, उनके निमित्तार्थ ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ले गया, थोड़े दिन बांध के रखी, दूसरे को भेज दी, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, वो गाय कसाई के हाथ कट गई। बद्दुआ तुझे लगेगी कि संकल्प तूने दिया था। ठीक तो श्रेष्ठता में दीजिए। समर्पण अगर आपका अच्छा है, श्रेष्ठता भगवान के सामने रखो। भगवान के सम्मुख में कोई वस्तु है, भगवान के सामने। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, एक बार फिर से कहूंगा, अदालत में कोई केस चल रहा है, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो,
किसी परीक्षा को आप देने जा रहे हो, फॉर्म भरा है, एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी जगह पर लगे हो, कोई चीज आप करने जा रहे हो, तो सबसे पहले वो फॉर्म मेरे भगवान के सामने रखो। मेरे भगवान के सामने वो फॉर्म सबसे पहले मेरे भगवान के सामने होना चाहिए। और उस विश्वनाथ से, उस भोलेनाथ से, वो भरण पोषण करने वाले शंभु शंकर से, मेरा उमा महेश से निवेदन करो कि ये आप भर रहे हो, आपने करा है, ये आपका है, मैं तो केवल निमित्त हूं मेरे शंकर। बाबा, दुनिया के लोग परेशान कर रहे हैं, मैं तो केवल आपका दास हूं। बाबा, ये केस आपकी अदालत में चलना चाहिए, मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब नहीं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आज इंदौर के एक भगत का फोन आया, गुरुजी से पूछो, पिताजी को बीमारी हो गई है ये कोरोना महामारी के चलते, कोई उपाय? डॉक्टर अंदर जाने नहीं देंगे। कल रात्रि की बात थी, बच्चों का फोन आया, बहुत दुखी व्यक्ति है, रो रहा है। शंकर जी को ये चढ़ाकर इस तरह से प्रयोग कर लो, आराम मिलेगा। सुबह उसका मुस्कुराते हुए फोन आया, पिताजी की तबीयत ठीक है।